हमारे धर्म का मूल है वेद। जो भी पुराण हैं या शास्त्र हैं या कोई भी है, हम उसका सम्मान तभी करते हैं यदि वो वेद के अनुकूल हो। यदि कोई शास्त्र, यदि कोई पुराण वेद के प्रतिकूल बात कहे, वेद के विरुद्ध बात कहे, वेद के मत के प्रतिकूल बात कहे, तो हमारे लिए वह शास्त्र, वह पुराण भी त्याज्य है। क्यों? क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। वेदों को प्रमाणित करने के लिए किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। वेद ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। वेद की वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए कोई दूसरी वाणी की जरूरत नहीं है। आज की भाषा में कहें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, अंतिम फैसला जो होगा वहीं से होगा। जो वहां से कह दिया गया, फिर उनके जो नीचे के जो भी कोर्ट हैं वो उनके फैसले को चुनौती नहीं कर सकते हैं। वेद के ही अनुगत सारे शास्त्र हैं। 18 पुराण हो या 18 उप पुराण हो या 6 शास्त्र हो, वह सब वेद के ही अनुकूल है। पुराणम ब्रह्म संहितम, इदम पुराणम ब्रह्म संहितम। इसीलिए वेद व्यास जी को ये कहना पड़ा, मेरा जो ये पुराण है ये वेद सम्मत है। ब्रह्म शब्द के मुख्यतः 2 अर्थ माने गए हैं, और वैसे ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन 2 शब्द कौन से? एक ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? वेद। और दूसरा ब्रह्म शब्द का अर्थ है परब्रह्म, परमात्मा। ब्रह्म सूत्र में जिसका लक्षण किया जन्माद्यस्य यथा, जिसको कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा माने वो जो ब्रह्म, ब्रह्म शब्देन तत्र निर्गुण निराकारः ईश्वरो उच्यते। ब्रह्म शब्द का अर्थ है निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, और वही ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। नाना पुराण निगम गम सम्मतम यत्। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना की, और रामचरितमानस की रचना करने में अपने मंगलाचरण के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि मेरा जो ये ग्रंथ है रामचरितमानस, यह कैसे? बोले निगम सम्मतम, ये वेद सम्मत है, वेद प्रतिकूल नहीं है। क्योंकि वेद प्रतिकूल या वेद सम्मत जो शास्त्र नहीं है वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, पठनीय नहीं है। वैसे ही श्रीमद् देवी भागवत भी वेद सम्मत ही महापुराण है, वेद सम्मत शास्त्र है ये। और बात तो यह है कि यदि हमने वेद पढ़े हैं तो पुराणों को हम तभी ठीक से समझ पाएंगे।